हेलो दोस्तों, तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक और नए प्रैक्टिस सेट के वीडियो में, जिसमें दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट देखते आ रहे हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का। ओके, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका जो है 11 है। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट इस किताब के आपके हो चुके हैं। इसके अलावा जो है मैं एडुटेरिया के भी प्रैक्टिस सेट आप सभी का करा रहा हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप वो भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। और साथ ही साथ आप अपना कॉपी पेन अपने साथ रखें, क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन में जो है एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग जो है वो कब करी गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 में हुआ था, उसमें इसकी मांग करी गई थी। ठीक है, और बात करें ये जो लखनऊ अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो अंबिका चरण मजमूदार ने की थी। ये भी ध्यान रखें, अंबिका चरण मजमूदार ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान ने जो है फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। ठीक है, वही बात करें टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का जो है ये शासक था। ठीक है, और कब था? तो आपका करीब 1782 ईस्वी के आसपास था। कब? 1782। ठीक है, इसके अलावा मैसूर का शेर भी जो है टीपू सुल्तान को ही कहा जाता था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापित्व किया गया? इट मीन्स कितने अधिवेशन की जो है अध्यक्ष महात्मा गांधी रहे थे? तो आप सभी को पता है एक अधिवेशन कौन सा? तो 1924 में जो आपका हुआ था बेलगांव अधिवेशन, 1924 बेलगांव अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन था? ये आपसे पूछा है। बहुत अच्छा सवाल और आपके पेपर में छपने वाला सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अबुल कलाम आज़ाद जो है वो सबसे कम आयु में बनने वाले इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और कब बने थे अगर ये पूछे तो 1923 में जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ? तो दिल्ली में अधिवेशन हुआ था। दिल्ली में जो 1923 में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने करी थी। इसके अलावा बात करें तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आनंद मोहन बोस जी की बात करें तो आनंद मोहन बोस जी ने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता कब करी? तो ये जो है इन्होंने की थी 1898 में। ठीक है, कौन से? तो मद्रास अधिवेशन की। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? बहुत आसान सवाल है, पेपर में छप गया तो बहुत इजीली बना लोगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1885। ठीक है, इसकी स्थापना में मतलब कौन थे इसके जो अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम इनका नाम है, ध्यान रखना है। इसके अलावा पहले जो कांग्रेस की पहला जो आपका ये हुआ था, क्या कहते हैं, पहला जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। किसने? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने जो है पहली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब? 1885 में। इसके अलावा जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? अगर आपसे ये पूछे तो आपका गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन। ये बात भी ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर में डफरिन से रिलेटेड अगर पूछ दे तो ये अच्छा सवाल आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है, किसके लिए ये जो है लाभदायक है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपके जड़ी बूटी के लिए नहीं, ना ही कृषि और ना ही खनिज पदार्थों के लिए। इट मीन्स ऑप्शन ई आपका हो जाएगा। ये किस लिए लाभदायक है? तो ये जो है इमारती लकड़ी, यानी कि जिससे घर ये सब जो बनाए जाते हैं कहीं कहीं, उस तरह के लकड़ियों के लिए जो है यह फायदेमंद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल कहलाते क्या हैं? यानी कि यहाँ पूछा है कि प्रत्येक अलग अलग देश में, प्रत्येक अलग अलग जो कंट्री हैं वहाँ पे घास स्थल को अलग अलग नाम से कहा जाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका में क्या कहते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में जो है प्रेरी कहते हैं। राइट आंसर प्रेरी हो जाएगा। अगर पंपास कभी पूछे आपसे तो अर्जेंटीना। ठीक है, और अर्जेंटीना से रिलेटेड एक सवाल और बन सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने। किसे हराकर? तो फ्रांस को। इसके अलावा अगर डाउन्स पूछे तो डाउन्स क्या हो जाएगा आपका? ऑस्ट्रेलिया। ये भी ध्यान रखना है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वह सही है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, पहला आपका है क्या है? कोरबा छत्तीसगढ़, ये बिल्कुल आपका सही है। और इसके बाद तलचर ओडिशा, ये भी आपका बिल्कुल
सही है। ठीक है, रामगुंडम जो है ये आपका गलत है, इसीलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें रामगुंडम है कहाँ, अगर ये आपसे पूछे कि रामगुंडम प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में, यह बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो राइट आंसर आप सभी को पता है, चावल जो है यह भारत का सबसे मतलब खाद्य फसल में माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो चावल की जो खेती है वो कहाँ, किस तरह की मिट्टी पे होती है, अगर ये पूछे तो आपके पेपर में एक ही नाम लिखा मिलेगा, वो है दोमट मिट्टी। क्या है? दोमट मिट्टी मिलेगा लिखा, और आपको जो है उसको टिक करके आना है। ओके, समझ गए। और सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन जो है भारत में कहाँ होता है, तो वेस्ट बंगाल में। ये भी आप लोग एक बात लिख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका आपका सौरमंडल का चमकीला ग्रह पूछे, या फिर सौरमंडल का जो है आपका जुड़वा बहन पूछे, पृथ्वी का जुड़वा बहन पूछे, या भोर का तारा या सांझ का तारा पूछे, सभी का आंसर आपका ऑप्शन ए शुक्र हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें सबसे बड़ा ग्रह कौन है हमारे सौरमंडल में, तो उसका राइट आंसर है जुपिटर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मून भी जो है इसी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 जून को जो है मनाया जाता है। और इसका थीम क्या है इस बार, तो खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। क्या? खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सेलेस्टे साउलो। क्या हो जाएगा? सेलेस्टे साउलो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जो है वह किस टीम ने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत। और किसे हराया है, तो आप सभी को पता है, पाकिस्तान को जो है हराकर जीत लिया। किसे? पाकिस्तान को हराकर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना? तो ई शासित राज्य अगर आपसे पूछे, या फिर अगर आपसे पूछे कि पहला डिजिटल ग्राम पंचायत कौन सा बना, या फिर पहला पेपरलेस कोर्ट कौन सा बना? क्या? तो पेपरलेस कोर्ट अगर पूछे, या फिर आपसे पहला ग्राम पंचायत जिसका नाम क्या है, तो नाम आप लोग लिख लें, नाम आपसे पूछ सकता है। इसका नाम है पुल्लमपारा, जो कि कहाँ है, तो केरल में। सभी का आंसर ऑप्शन ए केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष किसे 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, आर दिनेश जी को जो है इसका नियुक्त किया गया है। ठीक है, वही बात करें उदय कोटक को, तो उदय कोटक कौन है, तो कोटक महिंद्रा बैंक जो है उसके ये वो CEO हैं। ठीक है, किसके? कोटक महिंद्रा बैंक के। वही अगर लक्ष्मी मित्तल की बात करें तो लक्ष्मी मित्तल किसके हैं, तो एक आर्सेलर मित्तल कंपनी है। क्या नाम है? आर्सेलर मित्तल कंपनी। आप वहाँ मित्तल से मित्तल आंसर लगा लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नए संसद भवन का डिज़ाइन जो है वो किस कंपनी ने तैयार किया? तो यहाँ आपको ध्यान देना है, अगर डिज़ाइन पूछा हो तो HCP डिज़ाइन आपका आंसर हो जाएगा। वही इस कंस्ट्रक्शन का काम किसने किया, अगर ये पूछे तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने जो है इसका काम किया है। किसने? टाटा ने। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो मुख्य आर्किटेक्ट कौन रहे हैं भारतीय नए संसद भवन के? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सवाल डायरेक्ट छपेगा। बिमल पटेल उनका नाम है। क्या नाम है? बिमल पटेल। बात करें लोकसभा की सीटें कितनी है नए संसद भवन में, तो 888 सीटें लोकसभा की है, और राज्यसभा की सीटें कितनी है, तो 384। दोनों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों की जेवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? तो आप सभी को पता है किसने जीता था टोक्यो ओलंपिक, तो नीरज चोपड़ा ने। तो नीरज चोपड़ा जो है वो नंबर 1 खिलाड़ी हैं, सोचना भी इसमें आपको नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो इन्होंने हाल ही में जो है एक ट्रॉफी जीती है जिसका नाम है दोहा डायमंड लीग। क्या है? दोहा डायमंड लीग करके नाम है। और दोहा कहाँ है, तो दोहा कतर में है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जो है वो किस टीम ने जीता है? तो राइट आंसर आप सभी को पता है, मुंबई इंडियंस ने जीता है। और उप विजेता कौन रहा, तो दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, और पहली बार जो है ये आयोजन हुआ है, आपको ये भी ध्यान रखना है, जिसमें कुल 5 टीमें खेली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो किस नगर में किया गया था? तो आपको अगर पूछेगा, जैसे पेपर में लिखा हुआ 1 2 3 4 आप ऐसे लिख ले, पहली बौद्ध संगति, दूसरी, तीसरी और चौथी। इसको क्या करना है, R V P और लिखना है आपको
के। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनमें से जो पहला 3 है वो बिहार में हुआ है, तो पेपर में तीनों ही पूछ सकता है। पहला राजगीर, दूसरा भी आपसे वैशाली, पी से पाटलिपुत्रा और के से कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, वही बात करें पहला कब हुआ था तो 483 BC में, दूसरा 100 घटा लो 383 BC, फिर उससे हल्का सा 100 से थोड़ा घटा लो 250 BC, और उसके बाद 78 AD में जो है यह हुआ था। कब हुआ था? 78 AD में। पहले के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले के जो अध्यक्ष है, यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम बौद्ध संगति पूछा है, तो प्रथम बौद्ध संगति, इट मीन्स ऑप्शन ई आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि राजगीर आपका आंसर है। ठीक है, समझ गए। इसके अलावा बात करें पहला का अध्यक्ष कौन था, तो आपका अजातशत्रु। दूसरा का पूछे तो काला अशोक। ये सारा लिखना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये आपके बिहार से रिलेटेड है जगह, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा क्या है? तो तीसरा अशोक हो गया। और चौथा कौन सा हो गया? तो चौथा आपका कनिष्क हो गया। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जलाउद्दीन खिलजी जो है इसका प्रथम शासक हुआ करता था। और वही सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था इस वंश का? तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है कहाँ से? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूरों से जो है यह बात ज्ञात होती है। और यह जो लिपि है पहले बाएं से दाएं लिखी जा रही थी, और उसके बाद दाएं से बाएं, यानी कि जो लिपि पाई गई है, एक लाइन आपका बाएं से दाएं है और दूसरा लाइन आपका दाएं से बाएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? ये आपसे पेपर में पूछा है। तो इसमें सबसे पहला है सॉन्डर्स हत्याकांड, सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा है। क्या है? नहीं है। पहला बोला है सॉन्डर्स हत्याकांड 1928, हाँ ये बिल्कुल आपका सही है सॉन्डर्स हत्याकांड। लेकिन जनरल डायर हत्याकांड जो 1932 दिया है ये आपका सुमेलित नहीं है। जनरल डायर की हत्या कब हुई थी? तो जनरल डायर की हत्या 1927 में हुई थी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कब हुआ? तो 1930 में। वही बात करें इस साल का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ? तो बर्मिंघम में हुआ है। आपको ये बात ध्यान रखना है। जिसमें भारत ने कितना पदक जीता? कुल 61, जिसमें 22 गोल्ड, सबसे अच्छा इस बार का जो है भारत का परफॉर्मेंस रहा, 16 सिल्वर और 23 जो है आपका कांस्य पदक, इन मीन्स ब्रोंज मेडल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा इसका महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? तो यरवदा जेल में हुआ था। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग बताएं इसका आंसर। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने जो है सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठीक है, और इसमें जो है अगर भारतीय का अगर कोई नाम लिखा मिले तो राजा राम मोहन राय आपको ध्यान रखना है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका कालिदास, आर्यभट्ट और वराहमिर, ये तीनों थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट ने कुछ पुस्तक लिखी है, जैसे एक नाम है उसका सूर्य सिद्धांतिका। उसी तरह कालिदास की बात करें तो कालिदास के द्वारा जो है ऋतु संहारम, उसके बाद आपका हो गया कुमार संभवम, ये सारी पुस्तक जो हैं कालिदास के द्वारा लिखी गई है। वही वराहमिर के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है पंच सिद्धांतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्य रेखा कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 82.30 डिग्री जो है वो कहलाता है। ठीक है, और ये कहाँ से गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश के नैनी जिला से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम जो है वह भारत में होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, गंगा नदी का जो उद्गम है ये भारत में होता है। और कहाँ से होता है? तो करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा गंगोत्री से। सतलज यहाँ लिखा है तो सतलज आपका हो जाएगा तिब्बत से, और ब्रह्मपुत्रा नदी भी जो आपका हो जाएगा तिब्बत से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के जो है समान होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, झुमरी नृत्य। इसके अलावा बिहार का और फेमस नृत्य कौन सा है जो कि आप लोग लिख ले? तो एक झिझिया होता है। कौन सा? एक झिझिया होता है, ये अब तो नहीं होता, पहले के ज़माना में हुआ करता था। इसके अलावा एक सामा चकवा होता है जो कि दिवाली के बाद छठ के बाद मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा तो आपको जो फेमस और आपको तो पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? करेक्ट आंसर इस हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, सबसे बड़ी एंडीज जो है वो पर्वत श्रृंखला है। और इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो एकांगुआ। क्या नाम है? एकांगुआ।
एकांग हुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, ये आपसे पूछा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, नाथुला अरुणाचल प्रदेश जो है ये आपका सही नहीं है, क्योंकि नाथुला दर्रा कहाँ है, तो ये आपके सिक्किम के अंदर है। इसके अलावा बाकी भी देख ले, क्योंकि लिपुलेख कहाँ है तो आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड, पालघाट कहाँ है तो आपको ध्यान रखना है केरल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने की इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो या तो विधान परिषद हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों के लिए जो है मिनिमम आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। वही प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के अलावा जो है आपके गवर्नर, इन तीनों के लिए 35 वर्ष चाहिए। लोकसभा और विधानसभा के लिए जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में सर्वाधिक सीट जो है वो किन राज्यों में है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन इनमें से किसी राज्य में आपका नहीं है, ऑप्शन ई आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक जो सीट है वो 6 सीट है, और कहाँ है तो मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है। इसके अलावा जो 104वां संविधान संशोधन है, जो कि अभी हाल ही में हुआ था 2019 में, इस संविधान के द्वारा जो है लोकसभा और राज्यसभा में भी जो है उनके जो आरक्षण को 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो आपका बिल्कुल आपका सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सैन्य शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। ये आपका जो है बिल्कुल एक मौलिक कर्तव्य के अंदर नहीं आता। इसके अलावा ये दोनों मौलिक कर्तव्य के अंदर आपका आता है। बात करें मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा के अधिकार को इसमें जोड़ा गया। ठीक है। इसके बाद बात करें मौलिक कर्तव्य जो है कहाँ से लिया गया है, तो रूस से, और किसकी सिफारिश पे ये जोड़ा गया, तो आपको ध्यान रखना है सिफारिश किसकी थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। किसकी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लग रहा होगा। अगर ये वीडियो दोस्तों अच्छा अगर लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल जो है वह घोषित कर सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 360 जो है वे वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। बट आज तक कभी भारत में वित्तीय आपातकाल जो है वो घोषित नहीं हुआ है। ठीक है। इसके अलावा बात करें 2 आपातकाल और होते हैं, एक है 352 जो कि होता है नेशनल इमरजेंसी, और एक आपका होता है 356 जो कि आप राष्ट्रपति शासन जो आप देखते होंगे, स्टेट इमरजेंसी या फिर राष्ट्रपति शासन। तो नेशनल इमरजेंसी जो है अभी तक 3 बार लगा है। कब कब, तो आपको ईयर ध्यान रखना है। 3 बार लगा है। कब कब, तो एक लगा है 1962, दूसरा लगा है 1971, और तीसरा लगा है आपका 1975। तो ये तीनों जो है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर में बिल्कुल पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपनी कानूनी दायित्व का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार जो है प्रभावित हो रहा है, तो इसमें कौन सा जारी किया जाता है, तो इसमें परमादेश जारी किया जाता है। न्यायालय जो है वो आदेश देता है कि हाँ इस बंदी को जो है लाया जाए, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किससे जुड़ा है, तो ये आपके रिट से जुड़ा है, और रिट कितने प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार का। कौन कौन सा, तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यहीं पे आपका लिखा है। दूसरा है आपका परमादेश, यहीं लिखा है। तीसरा आपका लिखा है प्रतिषेध, ये यहीं लिखा है। चौथा अधिकार परीक्षा, और 5वां आपका होता है उत्प्रेषण। क्या होता है, उत्प्रेषण आपका 5वां होता है। इसके अलावा इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं आप सभी को। अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रिट को अप्लाई किया जा सकता है, और अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट में रिट को अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की जो है अनुशंसा करी थी। ठीक है। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा त्रिस्तरीय जो समिति है इसके लिए जो है इन्होंने अनुशंसा करी थी। और पंचायती राज से संबंधित आपका अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है डीपीएसपी में पंचायती राज के बारे में व्यवस्था का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सरकार को पूर्णतः उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ई। इट मीन्स इनमें से कोई भी आपका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तानाशाह जो है उत्तरदायी नहीं लेता है, या फिर अध्यक्ष जो है उत्तरदायी नहीं लेता है, और ना ही निरकुंश लोकतांत्रिक सरकार लेता कौन सा है, तो उत्तरदायी सरकार जो होता है उसी को, या फिर कैबिनेट सरकार जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जो कैबिनेट सरकार होता है उसे कहते हैं क्या, कैबिनेट सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डैश से मतलब समिष्ट में जन्मी उन संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, जन्म दर से रिलेटेड। ठीक है, बात करें अगर भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है तो बिहार में है, और सबसे कम कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो गरीबी रेखा के लिए भारत में जो विधि उपयोग होता है उसका नाम है आपका उपयोग विधि। क्या नाम है? उपयोग विधि। ठीक है, और एक तेंदुलकर समिति जो है गरीबी रेखा के आकलन के लिए बैठाई गई थी, और एक सी रंगराजन समिति। दो समिति ध्यान रखना है, एक तेंदुलकर और एक सी रंगराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम एक नया राज्य बना था। तो सिक्किम एक नया राज्य जो है वो आपका बना था कब? तो ये जो है आपका 36वां संविधान संशोधन द्वारा जो है सिक्किम एक नया राज्य बना था। कौन सा? 36वां या फिर 35वां, दोनों में से एक है। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप सभी जो है कमेंट करके बताना कि 36वां है या फिर 35वां। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हुगली की सहायक नदी है। ठीक है, बात करें गंगा, तो गंगा की सहायक नदी तो आप सभी को पता है, यमुना, गंडक, घाघरा, सोन, ये सारी जो है गंगा की हो गई। ठीक है, इसके अलावा बात करें दोस्तों तो हाँ, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है अगर ये पूछे तो गंगा नदी का उद्गम जो है आपका गंगोत्री से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय इट मीन्स हेड क्वार्टर जो है वह सही दिया गया है? आपसे ये पूछा है। पहला लिखा है यूएनओ, जो कि लंदन में नहीं है, ये आपका कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, तो ये आपका गलत हो गया। इसके बाद दूसरा दिया है WTO, तो ये बिल्कुल सही है, जेनेवा में है। ILO की बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका न्यूयॉर्क में नहीं है, ये आपके जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में। इसके अलावा बात करें अगर आपसे FAO बोले, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको ध्यान रखना है रोम। रोम के लोग खाना ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यूनेस्को, क्या कह रहे हैं? यूनेस्को अगर लिखा हो UNESCO, यूनेस्को अगर लिखा हो तो आपको ध्यान रखना है पेरिस में है, क्योंकि ये अलग है इसलिए इम्पोर्टेंट है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, टेड्रोस एहोम जो है इसके हेड हैं, और ये कहाँ है? तो ये आपके जेनेवा में है। और इसके अलावा जो है आपका विश्व बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है या फिर IMF है, ये दोनों, वर्ल्ड बैंक या IMF जो कि आपका जो है क्या करता है, तो ये आपके लोन प्रोवाइड करता है। ये कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में। ठीक है, आपको वाशिंगटन DC और न्यूयॉर्क में फ़र्क समझना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जो है वह किसके दरबार से संबंधित था? तो जीवक की बात करें तो ये किससे था? तो बिंबिसार से संबंधित था। ठीक है, और बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की थी? तो हर्यंक वंश। किसकी? हर्यंक वंश की जो है बिंबिसार ने स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्नाईमुडी जो है ये सबकी ऊंची चोटी है। किस पर्वत की? तो अन्नामलाई पर्वत की। दोदा बेटा की बात करें तो ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? नीलगिरी की। ठीक है, इसके अलावा अमरकंटक जो है, हाँ अमरकंटक जो है ये किसकी वो सबसे ऊंची चोटी है? तो अमरकंटक आपकी मैकाल पहाड़ी की है, जो कि छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में मैकाल पहाड़ी है, उसकी सबसे ऊंची चोटी ये है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं भारत में, जिनमें से इनमें कौन सा नहीं है? तो मैथिली जो है वो शास्त्रीय भाषा नहीं है, ये एक संवैधानिक भाषा बस इसको प्राप्त दिया गया है। ठीक है, और मैथिली को 52वां जो संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है मैथिली को जोड़ा गया था। ठीक है, जिसमें से राजभाषा के रूप में दिया गया है। बट शास्त्रीय भाषा कौन से हैं? तो 6 है। कौन? तो तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। जिसमें सबसे पुराना कौन सा है? तो तमिल है, जो कि 2004 में इसे अपनाया गया। और सबसे नया कौन सा है? तो 2014, जिसमें उड़िया को अपनाया गया। किसे? उड़िया को, इट मीन्स उड़ीसा का जो भाषा है उसे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन दोनों नाम से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका गोल्फ जो है वो पोलो नहीं, सॉसर जो है फुटबॉल, हाँ ये बिल्कुल सही है। सॉसर जो है वो फुटबॉल, दोनों नाम जो है एक दूसरे से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें फुटबॉल सबसे पहले कहाँ खेला गया? तो इंग्लैंड में। ठीक है, और इंग्लैंड में इसका स्थापना हुआ था। बात करें फीफा, जो कि फुटबॉल की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? किसकी? फीफा की। तो आपको ध्यान रखना है 1904 में फीफा की स्थापना हुई थी। ठीक है, और भारत का सबसे पुराना फुटबॉल का कौन सा कप है? भारत का सबसे पुराना, तो आपको ध्यान रखना है डूरंड कप, जो कि आपके पेपर में बिल्कुल पूछेगा। क्या? डूरंड कप जो है वो सबसे पुराना कप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
शब्द मानसून को डैश शब्द मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ मौसम है। तो राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा सवाल था कि शब्द मानसून जो है वो मौसम शब्द का कौन सा मौसम शब्द मतलब कौन से भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है। किसका? अरबी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका 29 जुलाई को। ऑप्शन ई आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि 29 जुलाई आपका आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। और भारत में जो है पहली जो बाघ परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। किससे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक और चीज़ यहाँ आपको ध्यान रखना है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? किसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछेगा पेपर में, हार्ड पेपर आपका सवाल आ जाएगा। टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है कैलाश सांखला को, किसे? कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीआई का पूर्ण रूप आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या हो जाएगा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो आपस में दो ग्रहों के बीच लगता है। जैसे दो ग्रह ये हैं, एक आपका सन है, सन भी आप मान सकते हो, एक सन है और एक अर्थ है। इन दोनों के बीच का दूरी r है, इनका मास m है और इसका मास m2 है। तो इन दोनों के बीच बल क्या लगेगा? तो फोर्स बराबर G m1m2 बाई आर स्क्वायर। अब ये फार्मूला बेस्ड अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो बहुत अच्छा पेपर में ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये फार्मूला बिल्कुल नोट करें। जिसमें ये भी ना पूछेगा तो इसमें एक सवाल यहाँ से ये पूछेगा कि जी का जो वैल्यू है वो क्या है? तो जी का जो वैल्यू है वो है आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11 आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये इसका एसआई यूनिट है। तो ये सारी बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे की ऊर्जा को जो है वो कम आवश्यकता क्यों होती है? तो पौधे की ऊर्जा को कम आवश्यकता इसीलिए होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, एक तो ये कि उसमें अत्यधिक मृत कोशिका पाई जाती हैं, बिल्कुल सही बात, क्योंकि वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, बिल्कुल सही, और क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से श्वसन प्रणाली का हिस्सा कौन सा नहीं है? क्या है श्वसन प्रणाली का हिस्सा? तो ये तो आप बिल्कुल आप बना सकते हो, इसको मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बताया। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या हो जाएगा? मेडुला ऑब्लंगेटा। ये किससे रिलेटेड है? अगर अब आपसे ये मैं पूछूँ तो आपको जवाब क्या देना है? यह आपका ब्रेन से रिलेटेड। किससे? ब्रेन से रिलेटेड ये आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा नींबू निचोड़ती है और रस को गिलास में एकत्रित करती है। जब वो इसमें थोड़ा जल मिलाती है तो वो महसूस होता है कि इसकी खटास कम हो गई। तो इट मीन्स जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे जैसे जल मिलाते हैं वो H+ आयन और एक्स्ट्रा वो टूटते चला जाता है और इससे क्या होता है, उसका सांद्रण जो है वो घट जाता है। ठीक है, समझ गए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से निष्क्रिय गैस समूह कौन सा है? तो निष्क्रिय गैस समूह को जो है हम लोग क्या कहते हैं? हैलोजन समूह भी कहते हैं, अठरवा भी कहते हैं और साथ ही साथ शून्य समूह भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें निष्क्रिय गैस समूह कैसा होता है, तो जिसके बाहरी एटॉमिक ऑर्बिट में जो है 8 एटम प्रेजेंट होते हैं, जो कि जो है अपना जो लास्ट जो ऑर्बिट होता है उसको फुलफिल किया रहता है। इसके अलावा बात करें निष्क्रिय गैस कौन कौन सा है, एग्जाम्पल आपको कुछ बता दे तो एक हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, नियॉन के बाद आर्गन हो गया, आर्गन के बाद क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद आपका जेनॉन हो गया, जेनॉन के बाद आपका रेडॉन हो गया। ये सारे आपके क्या हैं? निष्क्रिय गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाकू से निम्नलिखित में से किस धातु को काटा जा सकता है? तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा सोडियम और साथ ही साथ पोटेशियम, इन दोनों को काटा जा सकता है। इट मीन्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी कारण से सोडियम जो है अत्यधिक क्या होता है? ज्वलनशील होता है, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है और पानी में डालने पे पटाखा की तरह उड़ता है। तो इसीलिए जो है इसको हम लोग किस में रखते हैं? केरोसिन ऑयल में, केरोसिन ऑयल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो फूल के केंद्र में क्या मौजूद होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा अंडप। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वायु में संचरित एक प्रकाश किरण एक कांच की पट्टी में प्रवेश करती है, तो इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? यानी कि जो वायु में किरण है वो जब एक ग्लास अलग मीडियम में चेंज जब होगा, मीडियम 1 से मीडियम 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन। और इसमें क्या होगा? आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होता है। ये बात बिल्कुल आपका सही है।
इसके अलावा आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है, ये भी आपका सही है। इट मीन्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या ऊर्जा के रूपांतरण के संबंध में गलत है? सबसे पहला है विद्युत बैटरी के प्रयोग से रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। विद्युत बैटरी के प्रयोग से जो केमिकल एनर्जी है वो आपके किस में, नहीं, ये आपका सही है। ये क्या है, ये बिल्कुल सही है। रासायनिक जो ऊर्जा है, केमिकल एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल में होती है, ये सही है। दूसरा, विद्युत हीटर के प्रयोग से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक में होती है, नहीं, ये आपका गलत है, वो हीट में होती है। तीसरा, विद्युत बल्ब के प्रयोग से विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है, नहीं, प्रकाश में सिर्फ नहीं होती, ये इसमें हीट एनर्जी में भी होती है। तो इसीलिए आपका एक मिनट नहीं, ये भी आपका सही है। क्या कि जो अपना बल्ब जो आपके घर में होता है वो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को जो है प्रकाश में बदलता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में जो है मौजूद हो सकता है? तो आप सभी को पता है कार्बन जो है वो बहुत सारे फॉर्म में हमारे जो है अर्थ में जो है प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाने वाला जो रास्ता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा बीजवाई का, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया जो है वो संपन्न होती है? तो सूर्य के अंदर जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया का नाम है आपका नाभिकीय संलयन। यहाँ संलयन है, नहीं है, संलयन होती है। कौन सी? नाभिकीय संलयन होती है। वही जो है आपका कौन कौन सी गैस वहाँ होती है? तो एक हाइड्रोजन होता है और एक आपका हीलियम होता है, ठीक है, दो गैसों के बीच अभिक्रिया होती है। ठीक इसी प्रकार जो हाइड्रोजन बम है वो भी इसी पे बना है, किस पे? नाभिकीय संलयन पे, ठीक है। वही बात करें परमाणु बम जो है वो किस पे बना है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षक कोशिकाओं से होने वाला कौन से परिवर्तन जो है रंध्रों के खुलने का कारण होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। रक्षक कोशिका जो है जल में प्रवेश और उनका फूलना जो है इस कारण से जो है वह खुल जाते हैं, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्षक कोशिका इट मीन्स स्टोमाटा के बारे में जो है यहाँ ये बात हो रहा है, इट मीन्स स्टोमाटा का जो गार्ड सेल होता है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, मादा बोला है तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्रवाहिका आपका हो जाएगा। ये पुरुषों में होती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, नर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है वो क्या उत्पन्न होता है? तो दो चीज़ उत्पन्न होता है, एक सॉल्ट होता है और सॉल्ट के साथ जो है पानी होता है। इट मीन्स ऑप्शन ई जो है आपका आंसर यहाँ हो जाएगा। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव रक्त में कोशिकाएं अंग का कितना प्रतिशत जो है वो प्लाज्मा होता है? बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछा है। ये पेपर में सवाल अगर बन जाए तो आपको इसको स्किप करना है, क्योंकि आपको अगर ना पता हो तो स्किप करना है, क्योंकि माइनस आपके पेपर में जो है निगेटिव मार्किंग है। तो कितना हो जाएगा? इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। इट मीन्स कितना प्रतिशत होता है? 54%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्मेंटेशन निम्न में से किसका एक प्रकार है? तो फर्मेंटेशन की बात करें तो ये जो है अवायवीय श्वसन का प्रकार है। किसका? अवायवीय श्वसन का एक प्रकार है, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर जो है वो क्या प्रभाव होता है? तो अशुद्धियों के कारण जो द्रव का क्वथनांक है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे जैसे जितना उसमें इम्प्योरिटीज होगी उसका जो क्वथनांक है वो बढ़ते चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो क्या करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा? प्राकृतिक बहुलक इन तीनों में से कोई भी आपका नहीं है। इट मीन्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक बहुलक कौन सा हो गया? तो प्राकृतिक में आपका क्या ले सकते हो, क्या हो जाएगा? प्राकृतिक में आप जैसे ले सकते हो जूट, ये सब जो है आपका वो आपका प्राकृतिक के जूट का जो बैग होता है ये सब आपका प्राकृतिक बहुलक के रूप में आ सकता है, बट उसको भी नहीं लिया जा सकता। तो इसका ऑप्शन जो है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसीलिए 109 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग इसको स्किप कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्लूकोज जो है अंतिम उत्पाद बन के आता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या? तो C6H12O6।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के मथने से क्रीम जो है अलग हो जाने का क्या कारण होता है? तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अपकेंद्रीय बल जो है इस कारण से ये अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश का कितना भाग इंफ्रारेड रेंज में होता है? तो 1/3 भाग, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा भाग है। 1/3 भाग जो है वो आपके इंफ्रारेड रेंज के अंदर आता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु जो है वह कहाँ स्थित होगी? इट मीन्स एक तो रियल है, दूसरा उल्टा है और प्लस छोटा बना रहा है। तो ये आपका कहाँ हो सकता है? तो एक ही जगह है, ये वक्रता केंद्र से परे जो है हो ये आपका हो सकता है। इट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर। जैसे ये आपका फोकस हो गया और ये आपका यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इससे दूर अगर यहाँ ऑब्जेक्ट होगा तभी वो छोटा बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट आपका पास जाते जाएगा वैसे वैसे जो है इमेज बड़ा बनते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट तापमापी 14 डिग्री से ताप दर्शाता है, तो सेल्सियस पैमाने पर यह ताप कितना होगा? इसमें कुछ नहीं करना है, एक फार्मूला होता है, आपका फार्मूला बस लिख ले, C/5 बराबर F-32/9। इसमें आपको क्या पूछा है? 14 पूछा है। आप यहाँ 14 पुट करो और यहाँ से सेल्सियस निकल कर आएगा -10 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये फार्मूला बस ध्यान रखना है। ठीक है, समझ गए? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही बात करें तो टेम्परेचर का जो SI यूनिट होता है वो आपका इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता। होता क्या है? तो केल्विन होता है। ठीक है, और केल्विन में अगर ये आपसे पूछता तो आपका कितना हो जाता? -10 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका हो जाता 263 डिग्री। क्या होता है? 263 डिग्री केल्विन जो है आपका इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त का आकार कैसा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, गोलाकार जो है इसका आकार होता है। कैसा? गोलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़े में अधिक सहज महसूस क्यों करते हैं? तो इसका वजह यह है आपका कि ऑप्शन इसका, इनमें से गहरे रंग के कपड़े अच्छे दिखते नहीं, ऐसा नहीं है। जो गहरा रंग का कपड़ा होता है ना, वो आपका क्या करता है कि गर्मी को, हीट को एब्जॉर्ब करके रखने की ताकत ज़्यादा होती है। तो अधिक गर्मी को प्रभावित करता है नहीं, परावर्तित नहीं करेगा, एब्जॉर्ब करेगा अगर, तो ही आपका आंसर होगा। गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं, तो ये आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। क्या है? कि अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। बुक में आपका आंसर गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने के लिए किस प्रकार सहायक होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC का जो है निर्गमन कम करेगा। और बात करें ओजोन की नापने की इकाई क्या है? ठीक है, ओजोन की, तो आपको ध्यान रखना है डॉप्सन में नापते हैं। ओजोन लेयर कितना ज़्यादा मोटा है या पतला, उसको डॉप्सन में नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं है, इसमें आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ग्रीन हाउस गैस में जो है उपयुक्त में से एक से अधिक में एक मीथेन भी आपका हो सकता है ग्रीन हाउस गैस, और एक कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका ग्रीन हाउस गैस है। इसीलिए ऑप्शन ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो H2O होता है, वाटर वेपर, वो भी जो है आपका ग्रीन हाउस गैस के अंदर आता है। वाटर वेपर जब आएगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें गहरे या हल्के बंध होते हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, धारीदार जो पेशी होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, घंटियाँ जो है धातु की बनी होती है, क्योंकि वह प्रकृति में कैसी होती है? तो ध्वनिक होती है, इससे आवाज़ निकलता है, इसीलिए इससे इसको बनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे आपके 80 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, क्योंकि होप्स आपके पेपर में जो है 120 में मुझे ऐसा लगता है कि 80 क्वेश्चन ही आपके जीके के आएंगे। तो जो भी जीके के सेट 80 वाले हैं वही आप करो, ज़्यादा बेहतर है। और साथ ही साथ आपको आंसर की भी मैंने डाल रखा है, तो अगर आपको आंसर की लेना हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ से PDF आपको मिल। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ तक मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि सब्सक्राइब आप कर लोगे तो जब तक आपके टीचर का एग्ज़ाम चल रहा है तब तक आपको इस चैनल पे सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।